साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़कर प्रणाम। साथियों, वैसे तो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 को 2004 से 2024 तक माननीय भारत सरकार, माननीय राज्य सरकार, महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय जी के पास नगर सैनिक होमगार्ड की समस्याओं के बारे में बार बार लिखा गया है, भेजा गया है और ज़्यादातर पत्र जंतर मंतर नई दिल्ली से मीटिंग करके भेजा गया। तो साथियों, जब हमारे पास ऐसा है, कुछ दस्तावेज़ों की कमी थी। अगर हम किसी चीज़ को मांगे तो कम से कम उसका प्रमाण दस्तावेज तो चाहिए, तो वो हमारे पास बहुत कम थे, अवेलेबल नहीं थे। लेकिन कोरोना के बाद 2021, 22, 23, 24 तक हमने पत्राचार किया और ज़बरदस्त किया। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने रजिस्टर नंबर 34,987। तो साथियों, जब हमें पता लगा सभी दस्तावेज उपलब्ध हुए तो ज्ञान हुआ, तो हमने ये लगातार पत्र 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में भेजा। सरकार का जवाब भी आया। और साथियों, ये बताना चाह रहे हैं, वैसे तो 1-2 बार नाम लिया और वैसे भी राज्य सरकार को तो कई स्टेटों में, जैसे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, जो भी राजनीतिक पार्टी आई तो उन्हें आश्वासन दिया कि हम आएंगे तो होमगार्ड को नियमित करेंगे। ऐसा कुछ सुनने में आया है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, कुछ लिखित तो आई थी उत्तर प्रदेश से पेपर न्यूज़ में, कुछ माननीय केजरीवाल जी की भी सुना था, कुछ शायद हो सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, पर सुनाया बात है। अब जब चुनाव आते हैं, जब तो होमगार्ड याद आ जाता है। वोटों के कारण चुनाव हो जाते हैं, जब 5 साल कुर्सी पे बैठ जाते हैं, जब सब कुछ भूल जाते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी 1914 से 19 तक 5 साल किया, दोबारा चुनाव हुआ तो दोबारा ज़रूर हमारा 1-2 बार नाम लिया गया। अकबर होमगार्ड की भी समस्या है, नगर सैनिक की भी समस्या है। नगर सैनिक का तो नहीं लिया गया, होमगार्ड का लिया गया, क्योंकि सरकार शायद हो सकता है अगर होमगार्ड को ज़्यादा जानते हो, नगर सैनिक को नहीं जानते हो, पर सेम एक है, एक कानून, एक नियम है दोनों का। और अनेक संस्था का भी ऐसे हो सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो साथियों, अगस्त 2022 में माननीय गृह मंत्री जी को संसद चल रहा था, उसमें कहा था कि अंग्रेज़ों का कोई भी कानून भारतवर्ष में नहीं रहेगा। तो हमने लिख के दिया, आज भी होमगार्ड नगर सैनिक के ऊपर, संस्था पर विदेशी अधिनियम 1946 से 1970 तक अंग्रेज़ों के ही कानून लगाए गए हैं, चाहे वो 1872 हो, चाहे वो IPC 21 लोक सेवक हो, चाहे 1860 का 45 हो, या IPC धारा 1860 हो, या CRPC के क्रिमिनल हो, या पुलिस एक्ट 1860 हो, सॉरी, पुलिस एक्ट 1861। तो साथियों, ये आपको हमने बार बार बताया है, जब कोई लड़ाई हो तो कम से कम हमारे पास कुछ बोलने के लिए हो। जब हम अनाप शनाप मांगेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। और अहम बात अब 2 ही जगह हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया 11 मार्च 2015 और 21 जनवरी 2015, तो सर्वोच्च न्यायालय का जब ये आदेश आया तो
माननीय भारत सरकार को सोचा कि भाई जजमेंट आ गया तो अब हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आश्वासन नहीं मिला। अगस्त 2022 में माननीय गृह मंत्री को संसद द्वारा कहा था, उसमें इस संस्था का कोई मामूली बदलाव हुआ तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोई भी आज भी ब्रिटिश सरकार के कानून लागू है इस संस्था पे। हरियाणा, सूरजकुंड, फरीदाबाद चिंतन शिविर लगाया गया था 27-28 अक्टूबर 2022 में फरीदाबाद। उसमें भी माननीय सभी प्रदेशों के गृह मंत्री हाजिर हुए, माननीय पुलिस अधिकारी भी हाजिर थे। वहाँ भी कुछ आश्वासन मिला, लेकिन वो भी आश्वासन नहीं रहा। माननीय गृह मंत्री ने जो कहा था उसमें तो बहुत लंबी बात कर दिया, आगे तक की बात कर दिया चिंतन शिविर में, और हम तो 150-200 साल से पहले ही गुलाम हैं। चलो साथियों, कोई बात ना, ये तो होना ही है, पर हमें पकड़ करनी है एक एक शब्द की। कहाँ राज्य सरकार ने हमें आश्वासन दिया, कहाँ भारत सरकार ने आश्वासन दिया। जो कहते थे कि जो कहेंगे वो करेंगे। मेरी मेन बात यह है, अब जो कहेंगे वो करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, भारत सरकार द्वारा एक लेटर जारी किया, विषय है उसका मॉडल होमगार्ड 1965 की समीक्षा, और वो पूरे भारत के राज्यों में मुख्यालय में, केंद्र शासित मुख्यालय में भेजा गया। अगले हमें ये बताया जाए, माननीय भारत सरकार को भेजा कि ये मॉडल होमगार्ड बिल 1965 क्या है, इस पर हम संशोधन करना चाहते हैं। और इसके पास आपके पास नकल भी होगी, मैं ये कह रहा नहीं है, होगी आपके पास, ज़रूर होगा, और हो तो मेरे पास भी भेजने की कृपा करें। मोबाइल नंबर 9996318889, कृपा करके व्हाट्सएप पे भेजने की कृपा करें। और एक एक शब्द से चलना चाहिए हमें और समझना चाहिए। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के माध्यम से ही आपकी आवाज़ शायद पूरी दुनिया में पहुंचे, अगर आपकी एकता रहा तो। अगर आप नहीं चाह रहे हो कि हमने गुलाम का गुलाम रहना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। हम बताते रहेंगे, आप सुने या ना सुने वो आपकी मर्ज़ी है। अगर हमारे पास 1000 फॉलोअर है, देखने वाले हैं, तो वो एक एक आदमी को बढ़ाए तो एक दिन में ही 2000 हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं चाहते बढ़ाना। और जिसके पास मोबाइल नहीं है वो उसको बता दे, भैया ये मेरे बारे में भी लिख दो, लिख के भेज दो ज़रा, और ये मोबाइल नंबर है। तो साथियों, वहाँ तो लिखा गया था होमगार्ड मॉडल होमगार्ड बिल 1965, रूल्स 1969, उसकी भी डेट है हमारे पास। दोनों सरकार से प्राप्त किए हुए, केंद्र सरकार से साइन समेत है। ये आपको भी पता है, आप भी मेरे पास डाल रहे हो, मैं भी आपके पास डाल रहा हूँ, और जो हमारे ग्रुप में जुड़ा हुआ है या हमारे से लिंक है या फ़ोन करता है या बातचीत होती रहती है, उनको सबको पता है, और दोनों सही हैं। पॉइंट आप पकड़ो, विदेशी अधिनियम 1946 से या 45 से, और 1970 तक तो पढ़ते पढ़ते चले जाओ, 1973 तक 74 तक बता रहा हूँ मैं। और इसमें अवैतनिक वेतनिक कैसे बढ़ाए, ये सब बात आपको बताया गया है, बताया जाएगा जब तक आपकी समझ में ना हो, जब तक हम बताते रहेंगे। तो वो लेटर आया, तो उस लेटर में कार्यालय आपको बताया है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मुख्यालय गया है, भारत सरकार को भेजा गया है। अब दिनांक सुनना, कार्यालय के संदर्भ में दिनांक 20 जुलाई 2022 को पत्र भेजा गया भारत सरकार की तरफ से।
कार्यालय के संदर्भ में दिनांक 27 जुलाई 2022 में पत्र भेजा गया। कार्यालय के संदर्भ में दिनांक 24 अगस्त 2022 को पत्र भेजा गया। मॉडल होमगार्ड बिल 1965 की समीक्षा के लिए और रूल 1969 के लिए। कार्यालय के संदर्भ में दिनांक 7 सितंबर 2022 को पत्र भेजा गया। ये सब पत्र भारत सरकार की तरफ से भेजे जा रहे हैं। कार्यालय के संदर्भ में दिनांक 6 अक्टूबर 2022 को भेजा गया। कार्यालय के संदर्भ में दिनांक 15 नवंबर 2022 में भेजा गया। कार्यालय के संदर्भ में दिनांक 10 जनवरी 2023 को भेजा गया। कार्यालय के संदर्भ में दिनांक 17 जनवरी 2023 को भेजा गया। कार्यालय के संदर्भ में दिनांक 29 जुलाई 2023 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अगले मॉडल होमगार्ड बिल 1965 की समीक्षा के बारे नियम 1969 के बारे में तो वो जो हमें प्राप्त लेटर हुआ है वो भी आपको पढ़ के दिखाएंगे। 1 जून 2023 में एसोसिएशन को एक पत्र प्राप्त हुआ, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 को, तो वो हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। उसमें लिख रखा है अगर इस पत्रों का कोई जवाब नहीं आया तो शून्य मान्य जाएगा। मतलब कोई भी अधिकारी इसमें होमगार्ड नगर सैनिक संस्था पर या होमगार्ड मॉडल होमगार्ड बिल 1965 पर, रूल्स 1969 पर ये अधिकारी नहीं चाहते कि होमगार्ड नगर सैनिक का भला हो जाए और इन्होंने भी एक कर्मचारी का दर्जा मिल जाए। पूरे भारत की बात बता रहा हूँ मैं, पूरे भारत में भेजा गया था, इतनी बार भेजा गया था जो आपको बताया गया है। दिनांक 22 या 23 अक्टूबर 2024 में माननीय गृह मंत्री को गुजरात 14वें होमगार्ड सम्मेलन में जो कहा वो आप सभी को सुना। अगले जजमेंट आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, हमें कुछ बदलाव करना होगा परंतु इनके मूल भाव बदल जाएगा। ये तो आपको सुना ही होगा और ये आपके पास होगा भी। साथियों, 18 दिसंबर 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली से ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 को दया याचिका व ब्रिटिश सरकार के काले कानून एक्ट अधिनियम चार्टर माननीय अमेरिका का चार्टर 1945 अनुच्छेद 13 इत्यादि दस्तावेज के बारे में लिख के दिया। विदेशी अधिनियम 1940 और भारत का संविधान फ्रेंच भाषा में, ये सब हमने लिख के भेजा था और उनका उत्तर आया। वो कल हमने कुछ पढ़ के सुनाया था, कुछ रह गया था वो कल फिर बताएंगे। अभी साथियों समय होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आगे फिर बताया जाएगा। अपने समय इतना ही मिलता है। धन्यवाद।